तो हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अरेज। तो क्या होते हैं अरेज, कैसे इनको यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है इनका, सब पढ़ेंगे आज अपन। उससे पहले एक कोड देख लेते हैं। इस कोड में क्या लिखा है? लाइफ इज अरे ऑफ मेमोरीज, एम्ब्रेस ईच एलिमेंट। ओके, तो लाइफ अपना क्या है? मेमोरीज का अरे है, ठीक है। मतलब अपने लाइफ में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी अपने पास मेमोरीज, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स मेमोरीज दिखा रहा है। अपन को हर एक मेमोरी को एम्ब्रेस करना है, हर एक पल को एम्ब्रेस करना है, ठीक। जितना एंजॉय कर सकते हो लाइफ को यार, उस मोमेंट में एंजॉय करो, ठीक है। ये नहीं होता कि यार तो तुम फ्यूचर में जाके एंजॉय करोगे, ठीक है, या फिर पास्ट में ये सब तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जो इस मोमेंट में तुम जी रहे हो ना, उस मोमेंट को एम्ब्रेस करो, उस मोमेंट को एंजॉय करना सीखो, ठीक है। तभी लाइफ में तुम खुश रह पाओगे। तो चलो, बहुत डिस्कशन हो गया, अपने स्टार्ट करते हैं अरेस। तो एरे क्या होता है? ओके, आज मैं बीएस कोड में पढ़ा रहा हूँ, तो लगा ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो एरे होता क्या है? अरे कुछ नहीं यार, मतलब तुमने क्या किया अभी तक? अपन सिंपल डेटा टाइप ले रहे थे ना, जैसे इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो धीरे धीरे कोडिंग करते करते क्या पता चला, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं एक क्लास में, एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, ठीक है। अपने पास होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, हो सकता है 1000 स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब तुम सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। तुम्हें सबके मार्क्स स्टोर करने, तुम सबके अलग अलग वेरिएबल बनाओगे? नहीं, नहीं बनाओगे ना। तो अपन को अगर एक चाहिए वेरिएबल जिसमें अपन सबके ये स्टोर कर सके, ठीक, सबके मार्क्स स्टोर कर सके, और वो एक जगह पे ही चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? तो तब कॉन्सेप्ट आया अरेज का। तो अरे क्या होते हैं कि जैसे अगर एक वेरिएबल बनाए तो ये एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर देता है अपने मेमोरी में, ठीक है, ए नाम से। तो अरे क्या करेगा, जैसे अगर आपने ऐसे डिक्लेयर किया इंट क्लास, ठीक है, 10 या फिर 100, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेमोरी पे जाएगा। ये एक तरीका है अरे बनाने का, ठीक है। ये मेमोरी पे जाएगा और 100 साइज का, ठीक है, मतलब ऐसे 100 ब्लॉक ही डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। मेमोरी पे 100 ब्लॉक डिक्लेयर कर देगा, और ये जो मेमोरी है इसको ये पॉइंट करेगा क्लास नाम से। ये जो इसका नेम है, इस नेम से इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ए इसको पॉइंट कर रहा था, वैसे क्लास इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है एरेज का, ऐसे स्टोर होते हैं मेमोरी पे, ठीक है। ऐसे 100 एलिमेंट्स लगातार स्टोर होंगे ये, ठीक है। अलग अलग स्टोर नहीं होते, एक जगह स्टोर होते हैं। जैसे तुम वेरिएबल बनाओगे तो एक वेरिएबल हो सकता है यहाँ हो, एक वेरिएबल यहाँ हो, ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है हर एक केस में, हर एक केस में सब एक साथ स्टोर होते हैं। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं रहती अपन को कि कोई इस जगह है, कोई दूसरी जगह है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि एरेस को डिक्लेयर वगैरह कैसे किया जाता है, ठीक है, यूज वगैरह कैसे किया जाता है। तो आज मैं कोड करके ज़्यादा दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये देखो, मैंने अपना एक सिंपल कोड लिख लिया है, ठीक है। अब पहले तो अपने एक एरे डिक्लेयर करते हैं, ओके। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए। ARR नाम ले रहा हूँ, अरे का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये मैंने एक डिक्लेयर कर दिया एरे 10 साइज का, ठीक है। तो ये मेमोरी में एक 10 साइज का अरे क्रिएट कर देगा, ओके। मतलब 10 ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। जैसे अपना मेमोरी है, ठीक है, ये अपनी मेमोरी है, यहाँ पे 10 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, ओके। 10 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, ठीक है। और एक ब्लॉक का साइज कितना होगा? जितना ये डेटा टाइप का साइज है, ठीक है। तो इंटीजर साइज होता है 2 बाइट्स, तो हर एक ब्लॉक का साइज 2 बाइट्स होगा, ओके। हर एक ब्लॉक का साइज 2 बाइट्स होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया अरे। अब मुझे इसमें वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैं वैल्यू कैसे दूंगा? तो कई तरीके होते हैं इसके। सबसे इजी तरीका है यहीं पे असाइनमेंट कर दो। नॉर्मल वेरिएबल में असाइनमेंट कैसे होता था, डायरेक्ट अपन इक्वल टू लगा देते थे। इसमें असाइनमेंट कैसे करना है कि 10 है, ठीक है, तो सबकी एलिमेंट की वैल्यू दो। कि मैंने सबकी वैल्यू दे दी, ठीक है। तो अब इसमें ये वैल्यू चली गई है। आप उनको प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करेंगे? तो मैं तुम्हें बताया था लूप्स, ठीक है। लूप्स क्या होते हैं? वो किसी भी उसमें इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अरे है, ठीक है, अरे में वैल्यू स्टोर कैसे हो रही है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 10 साइज की जगह मैं 5 साइज का अरे लेके तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। 5 साइज का मैंने अरे ले लिया है, इसका एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लॉक अपना बना है, 1 2 3 4 5, ये 5 साइज का अरे बन गया। ये अपना पॉइंट किया जा रहा है ARR से, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग जो इंडेक्स है इसका नाम होगा 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ये क्यों होती है ऐसे इंडेक्सिंग, मैं इसका लॉजिक तुम्हें आगे बताऊंगा जब मैं पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसमें बहुत प्यारा लॉजिक बताऊंगा तुम्हें इसका। बट अभी समझ लो कि ये स्टार्टिंग होती है 0 से, ठीक है, और ये इंडेक्सिंग होती है एलिमेंट्स की। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ARR ऑफ 0 से। सिमिलरली सेकंड कैसे एक्सेस कर सकते हो? ARR ऑफ 1 से, ठीक है। तो ऐसे सबको तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पड़ा है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट पड़े हुए इसके अंदर। अगर अपन ने ARR ऑफ 5 कर दिया तो क्या होगा?
तो भाई ये ऐसी मेमोरी को एक्सेस करेगा जो अपन ने एलोकेट नहीं किया है, जो अपन ने खुद से बनाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी पड़ा हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी हो सकती है जो तुम एक्सेस कर लो। मॉडर्न कंपाइलर्स तुम्हें एरर दे देंगे, बट पुरानी कंपाइलर्स होंगे ना, वो से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है तुम ऐसी कुछ गड़बड़ कर दो पीसी में जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ले आए। हो सकता है तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश कर जाए, हो सकता है तुम्हारा पीसी ही क्रैश कर जाए, ठीक है। तो ऐसा मत करना। तो जैसे अपन ने एन साइज का अरे डिक्लेयर किया ना, तो अपनी लिमिट हो सकती है 0 से लेके n-1 तक, तुम ये एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये इंडेक्सिंग अपनी एक्सेस कर सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाहर की इंडेक्सिंग एक्सेस करने की कोशिश मत करना। तो एक्सेस करने का अपना सबसे प्यारा तरीका होता है अपना, एक एक करके तो अपना एक्सेस करेंगे नहीं, सबसे प्यारा तरीका होता है एक फॉर लूप लगाओ, ठीक है। उसको चलाओ एन तक के लिए, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 लेते हैं, एन तक के लिए चलाओ और उसको प्रिंट कर दो। ये तरीका तुम अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, कि ऐसे तुम्हें एरे प्रिंट करना है। मैंने क्वेश्चन ये किया, एक फॉर लूप चलाया है, ठीक है, उसके नीचे प्रिंट एफ लगा दिया है, एक इंटीजर प्रिंट कर रहा हूँ, और इंटीजर में क्या दे रहा हूँ, ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी इस लूप के आई के हिसाब से, ठीक है। तो देखो तुम्हें सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके मिल गए 1 से लेके 5 तक। अब यही तुम तरीका यूज करोगे जब भी तुम्हें एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, या फिर अगर एंटर भी कराने हैं, अगर तुम्हें इनपुट भी लेना है ना, तुम ये तरीका यूज कर सकते हो। मैंने एक फॉर लूप बनाया, ठीक है, मैंने %d लगाया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और इसमें इनपुट लेता हूँ m% ऑफ ए आर आर ऑफ आई। तो इस तरीके से मैं एरे के हर एक एलिमेंट में इनपुट भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लेके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 5 एलिमेंट्स का, 2 5 4 6 7, ठीक है। तो देखो तुम्हें वही चीज आउटपुट मिल रही है 2 5 4 6 7। तो इस तरीके से अपन एरे में एलिमेंट्स एंटर और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी ना, तो इसमें गार्बेज वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, अरे में। बस यार अरे का कॉन्सेप्ट इतना ही था, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी में तो कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोर कर रहा है, ठीक है, लगातार अपने मेमोरी में। सबसे बड़ा यूज यही है। इसका एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है, ठीक है, इसी कारण मतलब बहुत सारी चीजें फिर आगे डिस्कवर हुई। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है ना, कि तुम अगर एक बार इसका ये डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है, साइज, तो तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब तुम सोचोगे मॉडर्न कंपाइलर्स में क्या है, तुम यहाँ पे कोई वेरिएबल पास कर सकते हो, जैसे ए आर आर ऑफ तुमने एन कर दिया, और एन की वैल्यू यूजर से लेके डाली तुमने, ठीक है। बट जो ऑफिशियल सी थी, जो ओरिजिनल सी थी, तुम यहाँ पे ये एन नहीं कर सकते थे। तुम्हें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ही देनी पड़ेगी। 5 दे दिया, 6 दे दिया, लिटरल दे दिया, कोई भी लिटरल दे दिया, 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है। या फिर तुम क्या दे सकते हो कि कांस्टेंट n इक्वल टू 10। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एक n कांस्टेंट वैल्यू बन चुकी है, कंपाइलर पता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो तुम वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं एरे को बनाने के, चेंज वगैरह करने के, एक्सेस करने के, डिलीट करने के, ठीक है। ये सब तरीके होते हैं अपने। अब अरे का एक बहुत प्यारा ना तुम्हें मैं यूज दिखाता हूँ। अरे के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है, तुम कैसे इसका यूज करोगे। तो देखो मैंने तुम्हें वैल्यू एंटर कराना और ये आउटपुट कराना सिखा दिया, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल तुम्हें एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मुझे क्या टास्क दिया गया है, मुझे टास्क दिया गया है कि अपनी क्लास में, ठीक है, एक बच्चा है, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, लोकेश। तो मेरे मार्क्स मुझे पता है, 6 सब्जेक्ट के मुझे मार्क्स पता है। अभी अभी टीचर ने मुझे मार्क्स बताया अपने सब्जेक्ट से, तो इन 6 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे पता है। मुझे अपना एवरेज स्कोर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एवरेज वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी दिया था 6 सब्जेक्ट का मार्क्स निकालने में, और उसमें मैंने तुम्हें क्या किया था कि हर मार्क्स के लिए अलग अलग वेरिएबल बनवाया था। बट इस बार अपन क्या करेंगे, उसको एरे में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो मैंने सबसे पहले तो साइज मुझे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो मैं उसको 6 कर दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे लूप जो है ऐसा करता हूँ, मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू बना देता हूँ, कॉन्स्टेंट इंट n इक्वल टू 6, ठीक है। मैं यहाँ पर n पास कर सकता हूँ हर जगह। ये सही रहता है भाई, वेरिएबल के साथ खेलना ज़्यादा सही रहता है। और उसके बाद यहाँ भी मैं n पास कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं अपने मार्क्स इनपुट और आउटपुट करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एवरेज कैसे कैलकुलेट करूँ, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल और चाहिए होगा, सम। तुमने एक चीज फोकस की होगी, मैं सारे वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम जहां डिक्लेयर करो। बट बाय कन्वेंशन, ठीक है, बाय कन्वेंशन सी बोलता है कि सारे वेरिएबल अपन को ऊपर डिक्लेयर करने चाहिए, ठीक है। और पहले ये होता भी था कि पहले आप वेरिएबल नीचे डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, आपको पहले ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ता था, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन आप लोगों को वेरिएबल सारे ऊपर डिक्लेयर करने चाहिए, यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैंने सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अरे आ गया अपने पास, मैं दोबारा अरे में ट्रेवर्स करूं और सारे सम को ऐड कर लूं। बट बेटर तरीका क्या होगा कि मैं यहीं पे ऐड करते जाऊं, सम
प्लस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल टू समझ में नहीं आया तो ऐसा देख लो, सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए आर आर ऑफ आई एंटर करा लिया, ठीक है, अरे का एक एलिमेंट एंटर करा लिया और उसको मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया सम में, तो अपन को अपना सम मिल गया। ठीक है, तो अपन एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फ्लोट ए वी जी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे क्या गलती है इस कोड में? तुम सोच रहे हो भैया गलती तो कोई नहीं है, ऐसा हटाया तो मैं यहाँ पे, मुझे सिर्फ आउटपुट करना है अपना एवरेज ना। सोचो मैंने गलती क्या की है इस कोड में। तो आज जो लोग गलती फिगर आउट नहीं कर पाए तो मैं बता देता हूँ उन्हें। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना इंटीजर डिवीजन किया है, सम इंटीजर है, सेक्स इंटीजर है, तो इनका डिवीजन भी इंटीजर आएगा। जैसे अगर मेरे 6 सब्जेक्ट का सम बैठ रहा है, जैसे हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है, ठीक है, टोटल मार्क्स 300 है। ओके, तो मेरा हर सब्जेक्ट का सम बैठ रहा है 289, ठीक है, 6 से डिवाइड करूंगा मैं तो कितना आएगा अपना, ठीक है, मतलब जो भी समथिंग वैल्यू आ रही है और डॉट में आएगी, डेसिमल में आएगी, ठीक है, तो डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा। तो ये गलती कर दी है मैंने। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे लेना है इससे फ्लोट डिवीजन करना है मुझे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो टाइप कास्टिंग बताई थी मैंने, यहाँ पे हम करनी है टाइप कास्टिंग, बस इतना कर दिया। अब ये प्रोग्राम सही चलेगा और अपना एवरेज प्रिंट कर देगा। तो मैं रन करके दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को तुम्हें। ठीक है, तो रन करते हैं। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 40, 45, 45, 49, 48, मेरे से अच्छे ही मार्क्स आते हैं। ठीक है, 48 एंड 50। ओ शिट, अब मैंने क्या गलती कर दी? सोचो सोचो। तो जो लोग फिगर आउट नहीं कर पाए वो मेरी गलती क्या है, तो मैं ही बता देता हूं तुम्हें। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैंने एवरेज लिया है फ्लोट, ठीक है, अब मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ एज अ इंटीजर। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में क्या होता कि बाहर का जो मतलब डेसिमल के बाद की डिजिट उसको इग्नोर मार देता, बट सी में क्या है ना, मैं तुम्हें बताया था कि अगर अपन एक एग को एक मार्बल के बॉक्स में डालेंगे तो फूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा आ रहा है अपने पास, ये अपने हो सकता है काम का हो सकता है काम का ना हो। ठीक है, ये ऑल हो सकता है यहीं पे छूट जाए। तो वही यहाँ पे हो रहा है, इसने कन्वर्जन जब करने की ट्राई की तो बहुत गलत तरीके से कन्वर्जन हुआ। ठीक है, और इस कारण अपना जो ये आउटपुट आ रहा है वो अलग आ रहा है। तो अगर मैं मॉडुलस ये परसेंट के साथ एफ लगाऊंगा तो देखना तब सही आउटपुट आना चाहिए इसका। हाँ, फिर से वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट, देखो 46.166668। ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है अपना। अगर मुझे इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मैं ये कर सकता हूँ इसे। इससे क्या होगा कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आउटपुट आएगा। मैंने बताया था तुम्हें अगर याद हो तो, और बोला भी था पढ़ लेना ये सब। देखो 46.17 इसने अपने आप राउंड ऑफ करके प्रिंट कर दिया। तो भाई ऐसे अपन एरे का यूज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यार बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। कल मैं तुम्हें थोड़ा स्ट्रिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये एरे का बहुत प्यारा इंप्लीमेंटेशन है, इसको पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, और थोड़ा इसकी कुछ एल्गोरिथम वगैरह देख लेंगे। तो आज ना तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो क्वेश्चंस की मैं एक पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ या फिर वर्ड फाइल मैं अटैच कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना उसे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तुम्हें कुछ नहीं आएगा। जब तक तुम कोड नहीं करोगे ना, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। ओके, तो जाओ प्रैक्टिस करो, कल मिलते हैं अपन। टाटा, बाय बाय।